हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक सर्किल है जिसकी रेडियल डायरेक्शन में दो करंट कैरिंग वायर को कनेक्ट कराया गया है एट एन एंगल ऑफ थीटा, है ना। एक सर्किल है, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करा दिया, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करा दिया और ये रेडियल डायरेक्शन में कराया गया है, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर इस एक वायर में करंट आई एंटर कराई जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी पहले, है ना, यहाँ पर जाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी I2 इधर और I1 इधर, और फिर यहाँ आकर के I1 और I2 दोनों मिलेंगे और फिर से I बन करके निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस सिस्टम के जो सेंटर है ना, इस सिस्टम में जो सर्किल का सेंटर है ओ, वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो मैं चाहूँगा फ्रेंड्स पहले आप इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सारे नेटवर्क में करते हैं, है ना, सारे करंट कैरिंग नेटवर्क में करते हैं, वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। हम इस वायर 1 को, है ना, इस वायर को एलिमेंट 1 मान लेंगे। ये जो आर्क बन रहा है यहाँ पर, इसको 3 हमने बोल दिया। इस आर्क को, है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक बना रहा है आर्क, इसको हमने 2 बोल दिया, और इस वायर को हमने आर्क एलिमेंट 4 बोल दिया। अब फ्रेंड्स इस वायर 1 और वायर 4, है ना, वायर 1 और वायर 4 के लिए ये सेंटर O है, ये अलोंग द वायर सिचुएशन में है। तो 1 और 4 पॉइंट के लिए जो पॉइंट O है वो अलोंग द वायर है। और फ्रेंड्स अलोंग द वायर के केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि जब बायो सेवर्ट्स लॉ लगाते हैं तो उसमें साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। तो B1 और B4 की वैल्यू जो है वो 0 है। अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ एंगल थीटा, दैट इज 3, हाँ दैट इज 3। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी आर्क की वजह से वो क्या होती है, वो होती है μ0/4 पाई I बाई ए थीटा के बराबर होती है। तो B3 की वजह से अगर बात करें, है ना, मतलब 3 की वजह से अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B3 μ0/4 पाई I/2 और B3 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी μ0/4 पाई I2 अपॉन R थीटा। और डायरेक्शन कैसी होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो ये कैसा घुमा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड। इसी तरह से B2 की वजह से देखो, जो एलिमेंट 2 है इसकी वजह से देखो, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई I1, है ना, I1 कैरी कर रही है, तो I1 बाई R, और एंगल कितना है फ्रेंड्स, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 2 पाई माइनस थीटा। और फ्रेंड्स इसकी डायरेक्शन कैसी है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, इनवर्ड। बी नेट अगर हम बात करें कितनी होगी, तो μ0/4 पाई और R अंदर में क्या रहेगा, I1 2 पाई माइनस थीटा माइनस I2 थीटा। अब इसको यहाँ पर होल्ड कर लो फ्रेंड्स। अब हमें I1 और I2 में रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अज्यूम करेंगे एक नेटवर्क की तरह से, जो कि एक करंट I आ रही है, और जो डिवाइड हो जा रही है R1 और R2 में, है ना। मान लेते हैं 2 और 3 का जो रेजिस्टेंस है वो R1 और R2 है, 3 और 2 का जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं, जो 2 और 3 का रेजिस्टेंस है ना, ये 2 का रेजिस्टेंस है और ये 3 का रेजिस्टेंस है, वो R1 और R2 है। तो दोनों में जाने वाली करंट कितनी हो गई, I1 और I2। अब फ्रेंड्स क्या होगा,
अगर हम इस सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज देखें तो वो तो सेम ही रहेगा, है ना। I1 R1 पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज तो सेम रहता है। तो क्या होगा, I1 R1 बराबर होगा I2 R2 के। और R क्या होता है, R होता है रो एल अपॉन ए। तो फ्रेंड्स क्योंकि दोनों एक ही सर्किल के, है ना, एक ही सर्किल के एलिमेंट हैं, तो दोनों के लिए क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा, क्योंकि एक ही सर्किल के हिस्से हैं, केवल लेंथ अलग अलग है। तो I1 रो L1 अपॉन ए प्लस इक्वल टू I2 रो L2 अपॉन ए। रो और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो क्या बचेगा, I1 L1 इक्वल टू I2 L2। L1 क्या है फ्रेंड्स, L1 देखो, L1 है ये आर्क 2 है, इसकी लेंथ L1 आर्क 2 की लेंथ है, और वो कितनी है, R इंटू एंगल, है ना, रेडियस इंटू एंगल, R इंटू 2 पाई माइनस थीटा। तो I1 R 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू I2 L2 क्या है, L2 ये आर्क 3 है, इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है, कितनी लेंथ होगी, रेडियस इंटू एंगल, R इंटू थीटा। अब यहाँ से रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, I1 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू I2 थीटा। तो I1 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर है, I2 थीटा के। तो I2 थीटा माइनस I2 थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो बी नेट क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन में, है ना, ये जो नेटवर्क दे रखा है, इस नेटवर्क में सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो यही दिखाना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।